Now students, we solve the question number 6 as given in the NCERT. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then so that angle A equals to angle B. We draw two triangles in which angle A and in this angle B. Students, अब हमें given है हमको given क्या है, cos A equals to cos B. Students, हमें ये given है cos A equals to cos B. Then in this triangle, from this triangle, angle A की वैल्यू क्या है? cos A. ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गई. ऐसे इसमें एंगल B के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस. स्टूडेंट्स, देन cos A की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल में? cos A, वी नो cos A क्या होता है? cos क्या होता है? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है स्टूडेंट्स cos थीटा की वैल्यू. देन cos A की वैल्यू क्या होगी? cos A यहाँ पे बेस क्या है? AE. cos A की वैल्यू क्या होगी? सो cos A इक्वल्स टू बेस क्या है? AE एंड हाइपोटेन्यूस क्या है? AF. ये ट्रायंगल फर्स्ट है, ये ट्रायंगल सेकंड है. इन ट्रायंगल AFE, ट्रायंगल AFE में cos A की वैल्यू क्या है? AE अपॉन AF. एंड इन ट्रायंगल ABCD, इसमें cos B की वैल्यू क्या है? cos B की वैल्यू क्या है यहाँ पर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस क्या है? BC. हाइपोटेन्यूस क्या है? BD. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B. cos A इक्वल्स टू cos B. cos A और cos B की हम वैल्यू रख देंगे. cos A की वैल्यू क्या है? AE अपॉन AF. cos B की वैल्यू क्या है? BC अपॉन BD. BC अपॉन BD. तो इसे हम स्टूडेंट से भी लिख सकते हैं AE अपॉन BC इक्वल्स टू BD अपॉन AF. AE BC यहाँ पे आ गया, AF यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे AF चला जाएगा, AF अपॉन BD ले के से. ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ by Pythagoras theorem, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE में क्या है? हाइपोटेन्यूस क्या है AFE में? AF का होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर क्या है? EF का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है स्टूडेंट्स? AE का होल स्क्वायर. यहाँ से हम EF की वैल्यू निकालेंगे. EF की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? अंडर रूट AE का होल स्क्वायर माइनस AF का होल, सॉरी EF की वैल्यू आएगी AF का होल स्क्वायर माइनस AE का होल स्क्वायर. EF की वैल्यू क्या आ गई? AF का होल स्क्वायर माइनस AE का होल स्क्वायर. अब ऐसे ही हम इन ट्रायंगल BCD इसमें निकालेंगे. बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है इन ट्रायंगल BCD में? एंगल B के सामने वाला परपेंडिकुलर CD का होल स्क्वायर. बेस क्या है? BC, तो BC का होल स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस क्या है? BD का होल स्क्वायर. अब हमें BCD में हमारे पास इन ट्रायंगल BCD में क्या है? cos B की वैल्यू क्या थी? BC अपॉन BD. यहाँ पर cos A की वैल्यू क्या थी? AE अपॉन AF.
कॉस बी बी सी और बी डी हमें पता है, तो सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। बी सी और बी डी पता है, तो सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। सी डी की वैल्यू ये आ गई और ई एफ की वैल्यू ये आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, ई एफ बाई डिवाइड हम लिखेंगे ई एफ डिवाइडेड बाई सी डी। ई एफ डिवाइडेड बाई सी डी, ई एफ की वैल्यू क्या है, अंडर रूट बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। एंड ई एफ की सी डी वैल्यू क्या है, ई एफ की वैल्यू क्या है, ए एफ का होल स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर। एंड अंडर रूट सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ई एफ और सी डी की वैल्यू, अब हम यहाँ से हमें ए एफ की भी वैल्यू पता है, यहाँ से ए एफ की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए एफ की वैल्यू निकाल लेंगे और ए सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, बी डी की बी सी की सारी वैल्यू निकल जाएंगी। कैसे देखिए, हम यहाँ से ए एफ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के इंटू बी डी। ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू बी डी, के इंटू बी डी का होल स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी बी सी इंटू के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। नीचे क्या है, बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। कैसे आया ये आपको पता पड़ा। ए एफ की वैल्यू कैसे निकाली, ए एफ की वैल्यू निकाली, वी नो ये हमारे पास है ए एफ अपॉन बी डी, ए एफ अपॉन बी डी इक्वल टू के। देन ए एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से के ए एफ की वैल्यू आ जाएगी के इंटू बी डी, तो के स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से ए ई अपॉन ए एफ है हमारे पास, सॉरी ए ई अपॉन बी सी है, ए ई अपॉन बी सी इक्वल टू के है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बी सी इंटू के। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ये के बी सी के इंटू बी सी, तो के स्क्वायर इंटू बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। नाउ के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन आ गया और ये इसके ऊपर अंडर रूट है। अब क्या आया, ई एफ अपॉन सी डी इक्वल टू के स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ गया और इसके ऊपर अंडर रूट भी है, और यहाँ पे आ गया बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, ये के स्क्वायर अंडर रूट में, तो के स्क्वायर अंडर रूट मतलब हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या आ गई ई एफ अपॉन सी डी इक्वल टू के आ गया, यहाँ से ई एफ अपॉन सी डी इक्वल टू के आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट ये थी, ये भी ए ई अपॉन बी सी इक्वल टू ए एफ अपॉन बी डी इक्वल टू के है, यहाँ हमारे पास ई एफ अपॉन सी डी इक्वल टू के है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन बी सी इक्वल टू ए एफ अपॉन बी डी इक्वल टू ई एफ अपॉन सी डी इक्वल टू के, ये लिख सकते हैं। ये एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी है। अब तीनों हमारी साइड ए ई डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू ए एफ कौन सी हमारे पास, ए एफ डिवाइडेड बाई बी डी, ये और ये इक्वल हो ई एफ डिवाइडेड बाई सी डी, ई एफ डिवाइडेड बाई सी डी। ये सारे ये तो अब ये सब इक्वल हो गई, इसका ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो अब हम तो ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। तो देन अगर हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। प्रॉपर्टी 6.4 है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री के चैप्टर में। अगर हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये हमारा एक्यूट एंगल था, एंगल ए एंड एंगल बी, तो ये ट्रायंगल हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हो जाएंगे। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये। हमने ये ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हमें एंगल एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स पता थे। अगर हम इसमें अगर हम इसे ले आते हैं तो ये हमारा प्रॉपर्टी दिखा देंगे, ये ए ई अपॉन बी सी और ए एफ अपॉन बी डी और ई एफ अपॉन सी डी,
इक्वल टू के, तीनों जब इक्वल हो गए के कांस्टेंट के क्या हमारा कांस्टेंट है, तो ये ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देन जब इनकी साइड सेम है तो एंगल भी सेम ही होंगे, तो एंगल इक्वल टू एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट क्या करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा टू 1 माइनस कॉस थीटा। हमें अगर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अगर कॉट थीटा की वैल्यू पता है 7/8 तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी एंड सी। ये थीटा एंगल हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ये 90 डिग्री होता ही है, इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे वाली बेस, ये एंगल 90 के सामने हाइपोटेनस। कॉट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, वी नो कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे पास। अब कॉट थीटा की क्या वैल्यू है 7/8, बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ हमें ए बी पता है, बी सी पता है, लेकिन हमें ए सी नहीं पता। ए सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, हाइपोटेनियस ए सी है, बेस क्या है ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए बी, देन पुट हियर द वैल्यू ऑफ ए बी इज 7 and the value of BC is 8, then AC equals to अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। कैसे आया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। अब मैंने AC की स्क्वायर को हटा दिया, AC बचा, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 13 इतना हो गया ये। तो AC आ गया मेरा अंडर रूट 113, कितना आ गया अंडर रूट 113। अब मुझे ये था मेरे पास एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, ये वी नो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ए की वैल्यू हमें 1 है, बी की वैल्यू साइन थीटा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। तो ये क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू साइन थीटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो ए का स्क्वायर इंटू माइनस बी का स्क्वायर, ए का 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। जैसे क्या लिखते हैं इसे, ऐसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे बनना ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कॉस थीटा है। यहाँ पर ए की वैल्यू एक जगह 1 है और बी की वैल्यू कॉस थीटा है। देन क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से हम अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। साइन थीटा क्या होता है, वी नो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें बी सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। बी सी की वैल्यू क्या थी 8, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है अंडर रूट 113 ए सी की वैल्यू जो है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 1 माइनस 8y अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, 8y अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस थीटा क्या है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास ए बी, हाइपोटेनियस का है ए सी। ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है 7
ए सी की वैल्यू क्या है, √1/13। यहाँ पे लिख देंगे 7 डिवाइडेड बाई √1/13 का स्क्वायर। देन वी सॉल्व इट, क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 8 64 1/13 एंड 1 माइनस 49 1/13। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 एंड इतना आ जाएगा 47/64। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी (113 माइनस 64 113 49 अपॉन 113). ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 9 बचे, 13 में से 4 गए, 9 बचे, 10 में 6 है 4 बचे। यहाँ पे 113 में से 49 गए तो कितने बचे, 4 बचे, 49/64 आ गया आंसर। क्या आ गया 49/64। स्टूडेंट्स इसका 1 + sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा माइनस cos थीटा आंसर आया 49/64। 3 cot A = 4। check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A और नोट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A और नोट। सॉल्व करेंगे इसे हम, गिवन क्या है हमें cot A = 4/3 लिख सकते हैं हम। 3 cot A = 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4/3, ये 3 नीचे आ जाएगा। वी नो tan A = 1 / cot A। ये cot A अगर हम इसे ऊपर ले जाएं tan A को नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा cot A = 1/tan A। मतलब ये दोनों आपस में रिवर्स होते हैं, tan A का रिवर्स cot A होता है, cot A का रिवर्स tan A होता है। हमारे पास लेफ्ट वी हैव लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। देन tan cot A की वैल्यू 4/3 है तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4/3। सॉरी tan A की क्या है tan A = 1 / cot A। cot A की वैल्यू है 1/cot A की वैल्यू हमारे पास 4/3, ये 3 ऊपर चला गया 3/4। ऐसे tan A की हमारी वैल्यू आ गई 3/4। तो 1 माइनस tan A का स्क्वायर A तो 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस tan A की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 16 से 9 गए 7/16 60 25/16 16 से 16 कैंसिल तो कितना आ गया 7/25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 7/25। हम राइट हैंड साइड ऐसे ही निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो इसके लिए हमें cot A की वैल्यू गिवन है cos A sin A, तो इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा थीटा A B एंड C। ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हमारे पास। तो हमारे पास cot A की वैल्यू क्या थी 4/3। cot A का फॉर्मूला क्या होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है इसमें, एंगल ए, बेस ये है ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड 3 परपेंडिकुलर 3 यार। कैसे आया, समझ में आया ना स्टूडेंट्स? ये हमारा कॉट ए है 4/3 हमें गिवन है, और वी ऑल्सो नो कॉट ए इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देन वैल्यू कंपेरिजन, कॉट ए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो कंपेरिजन बेस इक्वल्स टू आ गया 4 एंगल ए के नीचे वाला